दोस्तों आजकल सब बच्चे पहले से ही सोच लेते हैं कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है, जिसके चलते ज़्यादातर बच्चों को जवाब होता है इंजीनियर का। और भला इंजीनियरिंग करने का सपना क्यों न देखें, क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग ही सबसे पॉपुलर कोर्स हो गया है। इसको करने का हर एक छात्र ख्वाब देखता है, इसको करने का तैयारी स्कूल में ही शुरू कर देता है। इंजीनियरिंग की शुरुआत वैसे तो स्कूल से ही हो जाती है, और आप यह सोच रहे होंगे वह भला कैसे। इंजीनियरिंग करने का सपना देखने वाला छात्र स्कूल में 11वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं। साइंस में भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी होता है, और 12वीं में भी इन्हीं विषयों को पढ़ना जरूरी होता है, तभी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलेगा। यह तो हुई स्कूल की बात। अब आगे इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियर कैसे बने, इंजीनियरिंग कब और कौन कर सकता है, इंजीनियरिंग कितने प्रकार के होते हैं, इंजीनियर की परिभाषा, इंजीनियर का मतलब क्या होता है आदि। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। दोस्तों इंजीनियरिंग को गहराई से समझने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इंजीनियरिंग और इंजीनियर का मतलब क्या होता है। इंजीनियरिंग जो है कोर्स का नाम है जो छात्र 12वीं के बाद करते हैं। 12वीं के बाद छात्र बीटेक में स्नातक स्तर की पढ़ाई मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं, जो इंजीनियर बनने की शुरुआती मानी जाती है। किसी भी छात्र के पास कम से कम 3 साल की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल की पढ़ाई के बाद छात्र को जिस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि है उसमें छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद आप इंजीनियर कहला जाएंगे। और अगर किसी की रुचि यानी कि रिसर्च और डिजाइनिंग करने में है, उसको अपनी फील्ड में पीएचडी करनी होगी। दोस्तों अगर पीएचडी के बारे में आपको नहीं पता तो मैं इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इंजीनियर के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों छात्र जो है इंजीनियरिंग करने की सोच तो लेते हैं, मगर कुछ छात्रों को यहाँ पता नहीं होता कि इंजीनियर के प्रकार कितने होते हैं। और आपको यहाँ भी बता दें कि इंजीनियरिंग के अंदर भी इतने प्रकार होते हैं, कुछ के तो छात्रों को नाम तक नहीं पता होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब आती है जब छात्र यह समझ नहीं पाता कि पोस्ट ग्रेजुएशन किससे करें। तो आज हम सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग करने वाले फील्ड के बारे में बात करेंगे, साथ ही उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में लोगों को बहुत कम या कुछ भी नहीं पता होता है। पहला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। इसको करने का सबसे बड़ी वजह यह है कि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा स्कोप है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अहमियत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर एक छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोग जरूर मिलते हैं। घर से लेकर कोई भी बड़ी कंपनी तक, नासा से लेकर चांद तक, हर जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काम आती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो उसके पास बहुत से ऑप्शन मौजूद होंगे। दोस्तों दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों नाम से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। जिन लोगों को मशीनों से प्यार है उनके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एकदम सही करियर ऑप्शन है। इस फील्ड में आपको मशीनों के बारे में हर एक चीज़ सिखाई जाएगी और आप हर समय मशीनों से घिरे रहेंगे। और आजकल तो सबसे ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत चर्चे में है, तो मशीनों से प्यार करने वाले शख्स के लिए यह ऑप्शन बेस्ट है। चौथा है सिविल इंजीनियरिंग। अब आपको बताते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है। जो भी शख्स इंजीनियरिंग करता है उसका पहला ऑप्शन ज़्यादातर सिविल इंजीनियर बनने का होता है। सिविल इंजीनियर सरकार के अंतर्गत काम करता है। जब भी सरकार को कोई भी निर्माण करना होता है, जैसे कि रोड का निर्माण, स्कूल, अस्पताल आदि, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार जो है सिविल इंजीनियर को देती है। सिविल इंजीनियर का काम पूरे काम की नीति बनाने से लेकर उस काम को खत्म करने तक की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए उम्मीदवार को गणित और फिजिक्स विषय में 4 साल का कोर्स करना होता है। चौथा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। 21वीं सदी में कंप्यूटर शब्द सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आपको बताते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या है। कंप्यूटर अब हर रोज़ किसी न किसी तरह से काम आता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अस्पताल, स्पेस सेंटर आदि हर जगह में काम आता है। अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियर बनने का मन बना लिया है तो आपका यह फैसला बिल्कुल सही है। साथ ही कंप्यूटर के इतने ज़्यादा इस्तेमाल को देखते हुए हम यहाँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत सारा स्कोप है। पांचवा है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। दोस्तों पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, इसलिए आज हम यहाँ आपको इस कोर्स के बारे में भी बताएंगे। जो लोग यहाँ कोर्स करते हैं उनको ड्रिलिंग और भूविज्ञानिक डेटा विश्लेषण में ट्रेन किया जाता है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का सबसे महत्वपूर्ण काम जमीन में से पेट्रोल निकालकर उसको टैंक में सुरक्षित डालने का होता है। इसी तरह के काम में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर किसी को कुछ अलग करना है तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एक बेहतर ऑप्शन है। पांचवा है ओशियन इंजीनियरिंग। दोस्तों ओशियन इंजीनियरिंग जिसको हम महासागर इंजीनियर भी कह सकते हैं, और यह भी एक इंजीनियरिंग का कोर्स है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। जिन लोगों को समुद्र से प्यार है और इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ रोचक करना चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए ओशियन इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन है। जिन लोगों को नेवी में जाने का सपना था लेकिन किसी कारण से नेवी में दाखिल नहीं हो पाए, उन लोगों के लिए ओशियन इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन है।
जिसके जरिए वो समुद्र से जुड़े रह सकते हैं। 7वां है एथिकल हैकिंग। इस तरह के इंजीनियरिंग के बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा जिसमें हैकिंग करना सिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एथिकल हैकिंग इंजीनियरिंग के कोर्स में से एक कोर्स है। इसमें लोगों को कंप्यूटर हैक करना सिखाते हैं जो पूरी तरह से नैतिक होता है। जो लोग एथिकल इंजीनियरिंग करते हैं वो लोग अपनी ही कंपनी का डाटा हैक करते हैं और उसमें सुधार करते हैं ताकि कोई और उनकी कंपनी का डाटा हैक ना कर पाए। तो जिन लोगों को हैकिंग कानूनी तौर पर करनी है वो लोग एथिकल हैकिंग में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 8वां है स्पोर्ट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। दोस्तों, स्पोर्ट में तो हर किसी का इंटरेस्ट होती है, मगर हर कोई क्रिकेटर या फुटबॉलर नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्पोर्ट से हमेशा के लिए नाता तोड़ लें। इसलिए अगर आपने किसी दबाव में इंजीनियरिंग कर भी ली है तो उसके बाद भी आपको अपने पैशन से दूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्पोर्ट टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को हर खेल में इस्तेमाल होने वाले खेल के उपकरणों का डिज़ाइन तथा उनको बनाने का तरीका भी सीख सकते हैं। जिन लोगों को स्पोर्ट में इंटरेस्ट है वो लोग स्पोर्ट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा भी इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कृषि इंजीनियरिंग, ध्वनि अभियंता इंजीनियरिंग, ऊर्जा इंजीनियरिंग, फोटोनिक्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जनन विज्ञान अभियांत्रिक इंजीनियरिंग। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग इंडिया से करना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस हैं, जैसे कि IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT धनबाद, IIT इंदौर। आप यहाँ से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा छात्र को दिक्कत तब आती है जब वह तय नहीं कर पाता कि बीटेक के बाद क्या करें। यह सवाल पेचीदा भी है क्योंकि इस फैसले से ही छात्र की पूरी ज़िंदगी जुड़ी होती है। लेकिन आजकल छात्र को लगता है कि बीटेक तो हर कोई कर रहा है और इसमें जॉब भी बहुत कमी हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। बीटेक करने के बाद भी करियर के बहुत से ऑप्शन होते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि बीटेक के बाद आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग अपने पसंद से की है तो आप लोग एमटेक कर सकते हैं। एमटेक आप अपने पसंदीदा विषय में कर सकते हैं। इससे आप अपने पसंद वाले विषय को और अच्छे से जान पाएंगे। डिग्री होने के बाद किसी भी एमटेक छात्र को नौकरी आराम से आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, अगर बीटेक करने के बाद आपको लगता है कि आप टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बने और कुछ और करना चाहते हैं तो एमबीए एक अच्छा ऑप्शन है। कई लोगों को लगता है कि बीटेक करने के बाद सिर्फ एमटेक कर सकते हैं, तो यह गलत है। अभी भी करियर बदलने में कोई देरी नहीं हुई है और इससे आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप एमबीए कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मन शुरू से ही सरकारी जॉब में होता है और ज़्यादातर इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते हैं। तो बीटेक के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आईएएस का पद बहुत ही बड़ा और जिम्मेदारियों से भरा होता है, तो जो देश की इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार है वो इस परीक्षा की तैयारी में लग सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग खुद का मालिक बनना पसंद करते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते, तो वो लोग खुद का स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों के बिजनेस चलाने का दिमाग और नए नए आइडिया हैं वो लोग कभी भी स्टार्टअप में मात नहीं खा सकते हैं। तो बीटेक करने के बाद जो लोग वो खुद के स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर सकते हैं वो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।